आज है 1 मई। चलिए आज की करंट अफेयर पर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ना एक दो चीज़ें जान लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि संडे को हम टेस्ट लेते हैं पूरा वीक का, ठीक है। जो जो हम पूरे वीक पढ़ लेते हैं करंट अफेयर, उसका हर संडे को टेस्ट लेते हैं। लेकिन इस संडे को इस वीक का टेस्ट नहीं होगा, बल्कि पूरी अप्रैल का टेस्ट होगा, ठीक है। पूरी अप्रैल का टेस्ट होगा, ये याद रखना है। इसका अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये सजेशन चाहिए मुझे, सभी को कमेंट सेक्शन में सजेशन देना है, ये याद रखना, ठीक है। मुझे सजेशन ये चाहिए कि जैसे हम जब कंप्लीट मंथ की, जैसे अप्रैल की अगर हम वीडियो डालेंगे, ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि जो जो हमने पढ़ा है पूरे महीने, सारी की सारी 10-10, 15-15 या 20 मिनट की जो वीडियो हैं, उनको कंपाइल करके वीडियो डाल दी जाए, जो कि लगभग 5 घंटे की हो जाएगी, ठीक है, अप्रैल की। दूसरा ये तरीका है कि हम एक्सप्लेनेशन ना बता के सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के क्वेश्चंस को लेके आएँ, यानी कि करीब 1 घंटे में पूरी अप्रैल की करंट अफेयर का रिवीजन करा दें। तो तरीका ये ज़्यादा बेहतर है या ये ज़्यादा बेहतर है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका चुनाव करना है, ठीक है। और साथ ही इसके प्रति सजेशन भी देनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कॉर्पोरल पनिशमेंट के उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऑप्शन है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि तमिलनाडु। तो देखो, कॉर्पोरल पनिशमेंट पता है क्या होता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट कुछ नहीं होता, बस ये है कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं पढ़ने, तो उनको कभी होमवर्क नहीं करके गए, या फिर मान के चलिए वो कुछ ऐसा शरारतें कर रहे हैं स्कूल में, तो इसके लिए ना बच्चों को पीटा जाता है टीचर्स के द्वारा, थप्पड़ मार दिया जाता है, कभी डंडे से भी मार लगाई जाती है। तो ये सब ना कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंतर्गत आता है। तो इन सबको रोकने के लिए, यानी कि इनका उन्मूलन करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देख लेते हैं एक बार। यूएनसीआरसी के अनुसार कॉर्पोरल पनिशमेंट ऐसा कोई भी दंड है जिसमें शारीरिक बल का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य स्कूल में अनुशासन स्थापित करना या होमवर्क नहीं करने की स्थिति में बच्चों को दर्द या पीड़ा देने हेतु हल्की सजा देना है, जैसे डंडे मारना, थप्पड़ मारना या लात मारना, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ईशान पहल के तहत भारत के 4 एयर स्पेस क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस शहर में एकीकृत कर दिया जाएगा। ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा है नागपुर, तीसरा है जयपुर और चौथा है चंडीगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि नागपुर। देख लेते हैं एक बार। देखो, ईशान का मतलब ये है कि इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है। इसके तहत भारत के 4 एयर स्पेस क्षेत्रों को नागपुर स्थित एकल प्राधिकरण में एकीकृत कर दिया जाएगा। अब जो 4 एयर स्पेस क्षेत्र हैं उनके बारे में देख लो। ये मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, इन 4 जगहों पर है। एक इनका सब एयर स्पेस भी है जो कि गुवाहाटी में है, ठीक है। तो इन सबको ना एक ही जगह पर एकीकृत कर दिया जाएगा, बस इतनी सी खबर है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि रैम्पेज मिसाइल के संदर्भ में विचार करें। ऑप्शन है पहला है कि लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। दूसरा कह रहा है कि इसे इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्रीज और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम ने बनाया है। तीसरा कह रहा है कि इसकी मारक क्षमता लगभग 250 किलोमीटर है। इसमें से चुनाव करना है कि केवल एक सही है, एक और दो सही है, या 1, 2 और 3 सभी सही है, या केवल 2 और 3 सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि 2 और 3 सही है, यानी 2 और 3 सही है। अब सवाल ये है कि इस स्टेटमेंट में क्या कमी है। तो इसको देखिए, यह लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है, ये गलत है। असल में ये सतह से हवा में नहीं मार करती, बल्कि हवा से सतह में करती है। हवा से सतह यानी कि एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल, ठीक है। वो किसी भी वॉर में अगर एयर टू सरफेस अटैक किया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाला होता है। तो भारत के डिफेंस सिस्टम में ना ऐसा ही एक इक्विपमेंट शामिल किया गया है जो एयर टू सरफेस मार करता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, रैम्पेज मिसाइल। अगर हम इसको एक बार देखना चाहें तो इस क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार कि इन मिसाइलों को सुखोई 30 MKI, MiG-29 और जैगुआर लड़ाकू विमान सहित रूसी मूल के विमानों तथा भारतीय नौसेना के MiG-29 के बेड़े में भी एकीकृत किया जा सकेगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला एक कानून लाया गया है। ऑप्शन है ईरान, दूसरा है कुवैत, तीसरा है इराक और चौथा है बर्मा, यानी कि म्यांमार। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि इराक। अब इराक की ना एक बार लोकेशन देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और ये कंफ्यूजिंग होता है। तो याद रखना कि इराक भूमध्य सागर से सीमा साझा नहीं करता है,
ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ ज़्यादातर कन्फ्यूज कर जाती है। अगर अच्छा ये देखना चाहें कि कुछ एशियन कंट्रीज जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं उनको एक बार देख लो। ये देखो, ये है सीरिया, ये है तुर्की, ये है इजराइल और ये है लेबनान। ये 4 देशों का नाम याद रख लो। अगर इनकी एक ट्रिक से अगर याद करना चाहें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, STIL यानी कि स्टिल। ये कैसे, S फॉर सीरिया, ठीक है, S फॉर सीरिया, T फॉर तुर्की, I फॉर इजराइल और L फॉर लेबनान। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं कि ये वो एशियन कंट्रीज हैं जो कि मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि यहीं पे ना एक सागर है जिसको मृत सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, मृत सागर यानी कि डेड सी। देखो यहाँ देख लो एक बार, डेड सी, ठीक है, मृत सागर। अगर इसके बारे में आप देखना चाहो कि ये किस किस देश से सीमा साझा करता है तो इसका भी आप याद रखना है आपको। एक है फलस्तीन, ठीक है, दूसरा है इजराइल, दूसरा क्या है, इजराइल, और तीसरा है जॉर्डन। क्या है, जॉर्डन। ठीक है, इन 3 को याद रखना है और इनकी ट्रिक है एक तरीके से फिज। ठीक है, अब आज के कुछ वन लाइनर देख लेते हैं कि दुबई का अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ये चीज़ पहली कंप्लीट हो गई। दूसरा कह रहा है कि 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान के टर्मियज जिले में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 5वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, इसको हम इससे पहले भी देख चुके हैं। अब अगला देखिए, अगला कह रहा है कि हाल ही में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने एडमिरल आर हरिकुमार का स्थान ग्रहण किया है। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, हालांकि ये ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास महत्वपूर्ण है नहीं, इसमें बस ये है कि जानकारी के लिए बता दी गई ये चीज़ें। अगला है कि पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के मध्य कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार हेतु केरल के तिरुवनंतपुरम की जीना जस्टिस को नामित किया गया है। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब आज हम अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस लेके आए। इन दिवसों को आप देख लीजिए और साथ ही ये देख लीजिए कि वीडियो कितनी चल चुकी है, और जितनी चल चुकी हो उससे आगे के लिए आप याद रखिए, लिख लीजिए कि इससे आगे की वीडियो आप देखा करना इसके रिवाइज के लिए। ठीक है, ताकि जल्दी रिवाइज हो जाया करें। आपके 2 से 3 मिनट में या 4 मिनट में पूरे अप्रैल माह के दिवस रिवाइज हो जाया करेंगे। ठीक है, चलते फिरते आप इनको सुन लिया करना। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है कि 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है 2024 के लिए वो है मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। ठीक है, अगला है कि 4 अप्रैल को खदान जागरूकता या खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। खदान या खनन लगा सकते हैं आप, और जो इसकी जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग लाइफ्स बिल्डिंग पीस। ठीक है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और 6 अप्रैल को ही नेशनल हैंडमेड डे यानी कि राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अगला है कि 6 अप्रैल को ही नेशनल लाइब्रेरी डे भी मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है वो है माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, ये 2024 के लिए है, माई हेल्थ माई राइट्स। आगे देख लेते हैं कि 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, और इसकी जो 2024 के लिए थीम है वो है होम्यो परिवार, वन हेल्थ वन फैमिली। ठीक है, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय, ये छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा होगी जो कि छोटी की मात्रा हो गई है, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन वर्ल्ड पार्किंसंस डे भी मनाया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार की डिसीज होती है। फिर है कि 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया हुआ था, तो इसको हम एक ट्रेजिडी के रूप में याद करते हैं। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर का स्मरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। ठीक है, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे मनाया जाता है, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये बेहद महत्वपूर्ण है। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे एंड विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। ठीक है, इनोवेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है आप एक पाठक हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल को ही 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ठीक है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है जीरो मलेरिया, ड्रॉ द लाइन अगेंस्ट मलेरिया। ठीक है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम है बेहतर भविष्य के लिए नव परिवर्तन, IP और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। 28 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है आज 1 मई है, और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।